मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ, सभी मिलके गाएं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका हम शुक्रिया कहते हैं प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। हाँ प्रभु जी, हम अपने मुंह से कहते हैं कि तू मेरा शरण स्थान है, और हम कहते हैं कि मैं हूँ यहाँ। हाँ प्रभु जी, हम यहाँ पर हैं प्रभु। हाँ प्रभु, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा दृढ़ गढ़ है प्रभु जी। आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम सारे मिलके गाएं, आराधना करूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ। फिर से आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। सभी मिलके कहें, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझको ढूंढ
Few days back, I was in another state, और कुछ दिन पहले आप एक दूसरे शहर में थे and I did not tell people that where I'm going, और आपने लोगों को नहीं बताया कि आप कहाँ जा रहे हैं, except my wife knew that, और सिर्फ आपकी पत्नी इस बात को जानती थी। and I was there in the other state. और आप वहाँ पर दूसरे राज्य में गए। My phone was off. I got off from the airplane, आप विमान से निकले, आपका फ़ोन ऑफ था, and I just put on my cell phone, और आपने अपना फ़ोन ऑन किया, and it says, "Welcome to the state of Jharkhand and Odisha." और उसमें लिखा था कि झारखंड राज्य में और उड़ीसा में आपका स्वागत है। And I said, "You are on the roaming." और उसमें लिखा था कि आप रोमिंग में हैं। And I said, "Nobody knew that I'm coming to Odisha or Jharkhand." और मैंने कहा कि कोई नहीं जानता था कि मैं उड़ीसा और झारखंड जा रहा हूँ। How did the telephone Airtel, they knew that I'm in Jharkhand and Odisha? और एयरटेल को कैसे पड़ा कि मैं पता चला कि मैं झारखंड या उड़ीसा में हूँ? Because my phone is connected to Airtel. और क्योंकि मेरा फोन एयरटेल से जुड़ा हुआ है। It's a direct connection between the Airtel company and the phone. और इस फोन का सीधा संपर्क है एयरटेल कंपनी से। So wherever I go with this phone, और इस फोन के साथ मैं जहाँ कहीं पर भी जाता हूँ, it connects to the Airtel connection. और ये एयरटेल के कनेक्शन से मुझे जोड़ देता है। You know, God has put His Spirit in us. आप जानते हैं परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे भीतर There डाला is a है। connection between you and God. आपके और परमेश्वर के भीतर एक संबंध है। Even though you do not tell anybody, चाहे आप किसी को भी ना बताएं, you switch on your phone inside your heart. आप अपने हृदय में सेल फोन को जब ऑन करते हैं, The Holy Spirit is there. पवित्र आत्मा वहाँ है। Your spirit is connected to the Holy Spirit. आपका आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ा है। And He will immediately say, "Welcome to the presence of God." और तभी वो कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में तुम्हारा स्वागत है। And there will be messages after messages that will come that you can hear and understand, you can see. और उसके बाद संदेश पर संदेश आएंगे जिन्हें आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं। And this is our desire, that you will be able to hear God directly. ये हमारी इच्छा है कि आप परमेश्वर की आवाज को सीधे सुनने पाएं। And every time I have spoken in this year, और जितनी बार भी मैंने इस साल में अभी तक बोला है, I have taken a Bible portion and expounded and said, how can we learn and understand the Word of God, and how we can hear the voice of God from the Word of God. और मैंने बाइबल के हिस्से को लिया है और उसके ऊपर प्रकाश डाला है कि कैसे है हम परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। And we are going to do the same thing. और आज भी हम वैसा ही करेंगे। If you have your Bible, open your Bible to John chapter 15. अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो आप निकाल लीजिए यूहन्ना उसका 15 अध्याय। This was written right before Jesus went to the cross. और ये उस समय लिखा गया जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाला था, उससे पहले। Let me say that Jesus speaks these passages right before he went to the cross. और मैं आपको ऐसा कह दूं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर जा रहा था उससे पहले उसने बातें कही। Chapter 15, chapter 16, 17, these are the probably before a week or 10 days Jesus went to the cross. He calls his disciples and he speaks the last words to them. और 15 अध्याय और 16 अध्याय ये लगभग उसके क्रूस पर जाने से एक सप्ताह पहले की बात है, जब अपने चेलों को बुलाता है और उनसे बातें करता है। He talks about the relationship of the disciple with God and himself. और वो परमेश्वर और उनके चेलों के बीच में जो रिश्ता है उसके बारे में बात करता He है। talks about how the world is going to react to them. वो कहता है कि लोग उनके ऊपर कैसे प्रतिक्रिया प्रकट करेंगे। And when he also encourages them when the whole world hates them, not to be discouraged, because there is somebody called Holy Spirit going to come and there's going to comfort and guide them.
और वो उन्हें उत्साहित करता है कि जब जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो उस समय तुम खुद को अकेला ना महसूस करना, क्योंकि वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा जो तुम्हें सहायता And देगा। also Jesus says that, look, don't worry, I'm going to pray for you and I'm praying for you. And he prays a prayer for them. और यीशु मसीह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, और वो उनके लिए एक प्रार्थना उनके साथ So करता this है। is something that Jesus is speaking to the disciples before he leaves the earth. और ये वो बात है जो यीशु मसीह अपने इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने चेलों से कहता है। Probably it was his last close interaction with the disciples. और संभव रूप से अपने चेलों से ये उसका आखिरी नजदीकी वार्तालाप होगा। Have you seen people, have you been to a platform, railway platform anytime? क्या आप कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए हैं And you went to see off some of your friends? और आप अपने कुछ मित्रों को छोड़ने या उनसे मिलने के लिए जाते हैं? Or you're seeing of your family members that is going far away? आप अपने परिवार के कुछ सदस्यों को छोड़ने जाते हैं जो कि आपसे दूर जा रहे हों, And you are there, the passenger is sitting, your friend, your family is sitting inside the train, और आपका वो मित्र या आपका रिश्तेदार वो ट्रेन में बैठा है, and you are standing outside, hanging on a window, the rail in the window, and you are talking to them few last words. और आप रेलगाड़ी की खिड़की के उस सलाखों को पकड़कर आप उनसे बातें कर रहे हैं, And all of a sudden the train starts slowly moving. और अचानक ट्रेन धीरे से चलने लगती है, And you just keep walking with the railing, holding to the railing on through the train. और आप उस ट्रेन को उस चलती हुई ट्रेन के साथ चलते हैं धीरे धीरे उस रेलिंग को And you पकड़े say, हुए। oh, you remember, don't forget to eat your food. और वो आप उनसे कहते हैं कि आप याद रखना, खाना खाना मत भूल जाना, And please tell mommy my hi. और अपनी मम्मी को मेरा हाय कहना, Tell him that I have put money for her in the account. और कहना कि उनके अकाउंट में मैंने पैसे भेज दिए हैं, You know, tell Papa not to worry about anything. और पापा से कहना कि किसी बात की चिंता ना And you're करें, just running and you're talking the last words. और आप उनके साथ दौड़ते हुए जा रहे हैं और उन आखिरी वचनों को कह रहे हैं। It used to happen so much in the earlier day, in about 5-10 years back. Nowadays cell phone is there, so you just call. But that is still, you see those things in the railway platform. और 5-10 साल पहले ये घटनाएं ज्यादातर हुआ करते थे, लेकिन आजकल हमारे पास सेल फोन है तो इसीलिए हम फोन पर ही बात कर लेते हैं, This लेकिन is अभी what भी ऐसा होता है। this is what Jesus is doing with his disciples. और यही यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भी कर रहा है। He is holding on to the rail of the train and says, look, these are the things that I want you to do, or I want you to realize. और वो उस ट्रेन की रेलिंग को पकड़े हुए उनसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इन चीजों को समझो और इन्हें याद रखो। Here in John chapter 15 verse 1. यूहन्ना 15 अध्याय उसका 1 वचन में, Says, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will bear even more fruitful. सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। You are already clean because of the word I have spoken to you. तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। Remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। Now Jesus is talking about a relationship between the Father, him and his disciples. अभी यीशु मसीह बात कर रहा है एक रिश्ते के बारे में जो पिता यीशु मसीह और उसके चेलों के बीच में And he है, calls all his disciples together. और वो अपने सारे चेलों को एक साथ बुलाता है, उनसे बात करता And है, he's speaking to them. और वह उनसे कह रहा है। And Jesus is saying to them, come, I have something very special to talk to you. और It's यीशु- about relationship. और यीशु मसीह कहता है कि आओ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास बात करने के लिए है, और वो है रिश्ता। No, Christianity is about relationship. मैं आपको बता दूं कि मसीहत रिश्ते के बारे में ही है। Christianity is not a religion. मसीहत
एक धर्म नहीं है। When you accepted Christ, you decided not to follow a religion but to follow a person and establish a relationship with a person called Jesus. जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो आपने एक धर्म के पीछे चलना नहीं चुना, लेकिन आपने एक रिश्ते को चुना जिसे आप पूरा कर सकें। That's why when people ask me when I go out which religion I belong to, I struggle to answer them back. इसीलिए जब मैं बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और वो मुझसे पूछते हैं कि आप किस धर्म के हैं, तो मुझे उन्हें जवाब देने में मुश्किल होती है। Because I have never accepted a religion called Christianity. I have accepted a person and established a relationship with a person called Jesus. क्योंकि मैंने कभी भी किसी धर्म को नहीं स्वीकारा है, मैंने लेकिन प्रभु यीशु मसीह को और उसके साथ उस रिश्ते को स्वीकारा I है। don't care what you call me. मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या कहते हैं। But one thing I know that I am a ardent follower of Jesus Christ. लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह का एक सजग अनुयायी I हूँ। am sold out to him मैं उसके लिए बिका जा चुका हूँ and I will follow him all my life. और मैं मेरे पूरे जीवन तक उसके पीछे चलूंगा। And Jesus is saying that it's about a relationship. और यीशु मसीह कह रहा है कि ये बात रिश्ते के बारे में ही है। And he's saying that I have the Father. और वो कहता है कि मेरा पिता है And you see me और तुम मुझे देखते हो and you are the disciples. और फिर इन चेलों को। And the disciples were just ordinary people. They were farmers probably. और वो चेले जो है वो सामान्य लोग थे, वो लगभग किसान ही थे। Some of them were just normal people, not very highly educated. और उनमें से कुछ लोग सामान्य थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। And Jesus is saying, look, my Father is the gardener. और यीशु मसीह कहता है कि देखो मेरा पिता किसान है And I am the true vine. और मैं सच्ची दाखलता हूँ। Jesus is saying, I'm the true vine. I'm the plant. यीशु मसीह कहता है कि मैं एक पौधा हूँ, मैं एक सच्ची दाखलता हूँ। I'm the grape tree, grape plant. और मैं अंगूर की बारी हूँ। And you are branches. और तुम उसकी डालियाँ हो। And he said that and he says, my Father cuts off every branch in me that bears no fruit. और वो कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। While every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। Jesus is saying that I am the plant, I am the tree. यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पौधा हूँ, मैं एक पेड़ हूँ। And if you see the other slide, you say the branches are connected to the tree. अगर आप आगे की स्लाइड को देखें तो आप पाएंगे कि ये जो डालियां हैं वो पेड़ से जुड़ी हुई हैं। You see the branches are connected, always connected to the tree. और आप देखेंगे कि डालियां पेड़ से हमेशा जुड़ी रहती हैं। You know, it's a relationship between you and God, you and Jesus Christ. आप और परमेश्वर के बीच में वो रिश्ता है, आप और प्रभु यीशु मसीह के बीच में वो रिश्ता And है। he's talking about the work of the Father first. और वो बता रहा है पिता का कार्य पहले। What the Father expects from the plant or the tree. और पिता क्या उम्मीद रखता है उस पेड़ से या पौधे से? The Father's expectation from the plant or the tree is fruits. पिता की या उस किसान की उस पेड़ से यही आशा है कि वो फल लाए। What do we learn from here? हम यहाँ पर क्या सीखते हैं? God expects fruit from you and me. परमेश्वर आपसे और मुझसे फल की आशा रखता है। That we will not only look green and nice and colorful, और सिर्फ हम हरा भरा रंगीन ही ना दिखे, but God's desire that you and I will be fruitful. लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप और मैं फलवंत हों। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। What is the work of a vine tree or a grape plant? एक दाख की बारी का या अंगूर की बारी का काम क्या होता है? What is the work? What is its job? उसका काम क्या होता है? To look nice? अच्छा दिखना? To be planted in a nice place? एक अच्छी जगह में उसे बोया जाना? What is the job? What is the responsibility? उसका काम क्या है? उसकी जिम्मेदारी क्या है? If you see a grape plant planted somewhere, अगर आप कहीं पर अंगूर का पौधा लगाते हैं, you expect fruit from the vine. आप वहां पर उस अंगूर के पेड़ से आप उस फल की आशा रखेंगे। The vine trees
Vine plant's job is to bear fruit. उस दाख लता के उस दाख की बारी के उस पौधे की ये जिम्मेदारी है कि वो फल लेकर आए। God's expectation from you and from me is that we will bear fruit. परमेश्वर की आशा आपसे और मुझसे यही है कि हम फल लाएं। What does the vine plant bring out? दाख की बारी क्या फल लाती है? Apple or banana? सेब या केला? No, it will bring grapes or vine. वो अंगूर ही लेकर आएगी। So God expects us that we will have a God or Christ-like nature, Christ-like character. और परमेश्वर चाहता है, उसकी ये उम्मीद है कि हम में मसीह जैसा आचरण हो। That you and I will speak like Christ, we will work like Christ, we will behave like Christ. कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह जैसा बोलें, उसके जैसा व्यवहार करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God expects us that we will be Jesus-like. परमेश्वर हमसे ये आशा रखता है कि हम यीशु मसीह जैसे हों। We will think like Jesus thought. हम यीशु मसीह ने जैसा सोचा वैसे ही सोचें। We will work like Jesus works. हम वैसा काम करें जैसा यीशु मसीह ने काम We किया। will behave like Jesus behaves. जैसा यीशु मसीह ने बर्ताव किया, हम भी वैसा ही बर्ताव करें। We will do everything that people will see that these are living Jesus. और हम वो सब कुछ करें ताकि लोग हमें देखकर कहने पाए कि ये जीवित यीशु हैं। But sometimes our lives do not bear fruit. लेकिन कई बार हमारा जीवन फल नहीं लाता। There are branches in our lives that do not bear fruit. हमारे जीवन में कुछ डालियां हैं जो फल नहीं लाती। So what does the father do? तो पिता क्या करता है? Any branch that doesn't bear fruit, he cuts, he prunes it. जो भी डाली फल नहीं लाती वो उसे काटता है, छांटता है। God's work is to prune it in various places, various areas of our lives. परमेश्वर का वचन है हमें छांटने के लिए हमारे जीवन की अलग-अलग जगहों में। There are sometimes difficulties, challenges come into our lives. कई बार हमारे जीवन में चुनौतियां और मुश्किल समय आते हैं That God wants us that we will be Christ-like. कि परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह जैसे बने। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And that here in verse 3. और वचन 3 में, You are already clean because of the word I have spoken to you. तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है पहले ही शुद्ध हो। Look at that, how God cleans our lives. और आप इसे देखें कि परमेश्वर हमारे जीवन को कैसे शुद्ध करता How है। does He prune our lives? वो हमारे जीवन को कैसे छांटता है? Through His word. अपने वचन से। The Bible says through here Jesus is saying, I have spoken you the word that cleans you. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, मैंने तुम्हें ऐसे वचन कहे हैं जो तुम्हें शुद्ध करते हैं। So it's the word of God that cleans our lives. क्या ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को शुद्ध करता है? Hallelujah. हालेलुया। It's the word of God that cleans our lives. और ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन को शुद्ध The word करता of है। God is like water. परमेश्वर का वचन पानी के समान है। It cleans us, refreshes us. वो हमें धोता है और हमें तरोताजा करता है। Do we have the word of God? क्या हमारे पास परमेश्वर का वचन है? Do you study the word of God? क्या परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते Do you हैं? hear the word of God? क्या परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? If we do not hear the word of God, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, if we do not spend time reading the Bible, अगर हम बाइबल को पढ़ने में समय नहीं बिताते, we cannot be clean हम शुद्ध नहीं हो सकते and we will not be able to bear fruit. और हम फल नहीं ला पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So what should we do? इसीलिए हमें क्या करना है? Here Jesus is saying, you are clean because of the word I have spoken to you. यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, तुम शुद्ध इसीलिए हो उन वचनों की वजह से जो मैंने तुमसे कहे हैं। We need to sit in the presence of God, studying His word, listening to Him. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, उसकी आवाज को सुनना है, उसके वचन को अध्ययन करना है। That we can study the word of God. कि हम उसके वचन का अध्ययन करें, That we can take time reading your Bible every single day. ताकि हम हर दिन उसके वचन का अध्ययन करें, उसके लिए समय निकालें। How many of you read your Bible every day? आप में से कितने लोग अपनी बाइबल को हर रोज पढ़ते हैं? Just raise your hands. अपने हाथों को उठाएं। Hallelujah. Praise the हालेलुया। Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति But हो। those who do not read your Bible every day, लेकिन जो अपनी बाइबल को हर रोज नहीं पढ़ते, you do not have the word of God. आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, This is like bread to us. और ये हमारे लिए रोटी जैसे है। You know, every morning I see, as soon as I wake up, और जैसे ही सुबह मैं उठता हूँ, I get out of the room
और मैं कमरे से बाहर जाता हूँ and my wife is on the table or somewhere, she is reading the Bible every single day. और आप देखते हैं कि आपकी पत्नी हर दिन मेज पर बैठकर बाइबल पढ़ती है। When I wake up, the first thing I see, my wife reading the Bible. और जब भी आप सुबह उठते हैं आप सबसे पहली चीज देखते हैं कि आपकी पत्नी बाइबल पढ़ रही We है। need to inculcate a love for the Word of God. और हमें परमेश्वर के वचन के प्रति अपने प्रेम को और सजग करना है। It doesn't happen automatically, ये अपने आप से नहीं होता, but we have to encourage ourselves, we have to build ourselves, we have to make a habit that we will study the Word of God every single day. हमें अपने आप को उत्साहित करना है, अपने आप को बनाना है कि हम परमेश्वर के वचन को हर दिन अध्ययन करें। You know, some people have a phone, they have the Bible. और कुछ लोगों के पास फोन में बाइबल है, But you know what? In the phone there are so many things. लेकिन आप जानते हैं आपके फोन में बहुत सारी चीजें हैं। I have a Bible in my phone, मेरे पास मेरी बाइबल है मेरे फोन में, and I do like to read my Bible in the phone. और मुझे पसंद है मेरे फोन में मुझे बाइबल। But let me tell you something very practical. लेकिन मैं आपको कुछ व्यवहारिक बता दूं। As soon as I put my phone on, जैसे ही मैं मेरे फोन को ऑन करता हूं, when I wake up in the morning, जब मैं सुबह उठता हूं, there are tons of messages and tons of emails. और बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे ईमेल्स होते हैं। So what happens? It says, "Oh, I want to read the Bible, but let me check these messages first." और उस समय मैं कहता हूं कि मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं लेकिन पहले मैसेजेस देख लूं, Then let me read the emails first. और मैं पहले ईमेल्स पढ़ लूं, Then I will read the Word of God. और तब मैं परमेश्वर के वचन को I पढ़ूंगा। want to encourage you मैं आपको उत्साहित करना चाहता to हूं have a Bible like this. आपके पास इस तरह की बाइबल हो, And take the Bible, go to a corner, go somewhere, or go to in a balcony in somewhere, and just spend time with God. और आप अपनी बाइबल को लें, घर के किसी भी हिस्से में किसी भी कोने में जाकर, बालकनी में जाकर आप उसके साथ कुछ समय बिताएं। It's only between you and your God. और ये सिर्फ आपके और आपके परमेश्वर के बीच की बात है। God doesn't want you to hear some other voices at that moment. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस समय में और किसी भी आवाज को सुने, But say to God, God, this time is for you, and I want to listen to you and you alone. लेकिन आप परमेश्वर से ये कहें कि परमेश्वर ये समय आपके लिए है और मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ही सुनना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Learn to love the Word of God, और आप सीखें परमेश्वर के वचन को प्रेम करना, because God's Word cleanses us. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध If करता you do not है। have the Word of God, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, it accumulates dirt in your life. और ये आपके जीवन में गंदगी ले आता है, And you do not want dirt in your life accumulated forever. और आप अपने जीवन में गंदगी हमेशा रहने देना नहीं चाहते। You sweep your home every day. आप अपने घर को हर रोज साफ करते हैं। We need to take shower every day. हमें हर दिन नहाने की जरूरत है, If necessary, twice a day. अगर जरूरत पड़े तो दो बार। In the hot summer, thrice a day. अगर गर्मी में ज्यादा गर्मी है तो Because we do दिन में not 3 बार, want ourselves to be dirty. क्योंकि हम नहीं चाहते खुद को गंदा रखना। It stinks बदबू आती है if the dirt is accumulated. अगर गंदगी वहां पर है तो। You change your clothes. आप अपने कपड़े बदलते हैं। You know how often we clean ourselves spiritually. आप जानते हैं कितनी बार हम आत्मिक रूप से अपने आप को साफ करते हैं। Here Jesus says, you are clean by my word. यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मेरे वचन के द्वारा शुद्ध हो। Because of my word, you are clean. और मेरे वचनों की वजह से तुम शुद्ध हो। When God's word comes into our lives, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, we become clean. हम साफ बन जाते हैं। How often we need to be clean our spirit? हमें कितनी बार खुद को साफ रखने की जरूरत है? Once a month? महीने Once में a एक week? बार, सप्ताह में एक बार, Once a year? साल में एक बार? No, every day. नहीं, लेकिन हर रोज। David says, he said that, God, I have hidden your word in my heart that I will not sin against you, or I will not make myself dirty. दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं या अपने आप को गंदा ना करूं। So study the word of God. इसलिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। So what do we learn from here? हम यहाँ पर क्या सीखते हैं? What God is speaking to us. Verse 3. परमेश्वर हमसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? वचन We have to learn the word of God. We have to hear God's voice. हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, परमेश्वर के वचन को सीखना है। Hallelujah. हालेलुया। Verse 4. वचन 4। Verse 4.
वचन 4, It says, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. उसमें लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। God is saying, Jesus is saying, come, I have something, I require this from you. और यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मुझे इसकी तुमसे जरूरत है। This is very vital for you and for me. और ये आपके और मेरे लिए बहुत खास है। Jesus is saying, you got to get connected with me, stay connected with me. और यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हें मेरे साथ जुड़े रहने की जरूरत है। You see those branches? आप इन डालियों को देखते हैं? You know, if you take off the branch of the plant, what will happen? आप अगर डाली को काट देंगे पेड़ से तो क्या होगा? For some time you will see it's green, और कुछ समय तक आप देखेंगे कि यह हरी है, but after some time it will not be green anymore. लेकिन कुछ समय बाद वो हरी नहीं रहेगी, It will dry out. वो सूख जाएगी। You know, every branch's responsibility is to stay connected to the plant. हर एक डाली की ये जिम्मेदारी है कि वो पेड़ से या पौधे से जुड़ी रहे। Jesus wants that you will have a living and fresh connected relationship with him. यीशु मसीह चाहता है कि आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवित और तरोताजा रिश्ता हो। Not that you are connected for a while and then you are off and then you get connected again. और ऐसा नहीं कि थोड़ी समय के लिए फिर आप अलग हो जाएं और आप फिर से जुड़ जाएं। Jesus is saying that you remain in me, you stay with me. यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरे साथ रहो। You keep on that connection. आप उस संपर्क को बनाए रखो। And if you remain in me, I will remain in you. और वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। It's our wish. ये हमारी इच्छा है। God gives us a freedom. परमेश्वर हमें आजादी देता He said, है। if this is your choice, you remain in me. If you remain in me, I will stay with you. परमेश्वर कहता है कि ये तुम्हारा चुनाव है कि यदि तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में बना रहूंगा। He says, here I am the plant, I am available for you. वो कहता है कि यहाँ पर ये पौधा तुम्हारे लिए उपलब्ध है। I want you to take initiative and choice to get connected to me. लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कदम बढ़ाओ और आप उसके साथ जुड़ जाओ। Hallelujah. हालेलुया। So what God is speaking to us? परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? What God is speaking to us? परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? To stay connected to him. उसके साथ जुड़े रहना, Talk to him, desire him. उससे बात करना, उसकी चाह रखना। We want to have our own ways. और कई बार विश्वासी होने के नाते हम हमारे खुद के मार्गों को चाहते हैं। This branch that you see, he might look at the other tree or other place and say, oh, the other tree looks so big and so nice. अगर आप इस पेड़ की तरफ देखेंगे और फिर आप सोचेंगे कि दूसरे पेड़ तो ज्यादा अच्छे और बड़े दिखते हैं। I just want to get detached from this plant and go to the other plant and get connected. और वो डाली सोचे कि मैं इस पेड़ से निकल कर दूसरे पेड़ में जाकर जुड़ना चाहती हूँ। You know what will happen? आप जानते हैं क्या होगा? You get out of the plant and you are struck forever. आप उस पौधे से अलग होते हैं और आप हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Many of us we say, oh, I know Jesus Christ, but let me try something else also. और हम में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ लेकिन मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। I am here enjoying the presence of God, but let me go out and enjoy something else. और आप ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठाता हूँ लेकिन मैं कुछ दूसरा चीज भी आजमा लेता हूँ। That will not work very nice. ये अच्छे से काम नहीं देगा। That will dry us out. और ये हमें सुखा देगा। The Bible says here, Jesus is saying that if no branch can bear fruit by itself. बाइबल कहती है, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि कोई भी डाली अपने आप से नहीं फल सकती। If you are not connected to the plant, you will not be able to bear fruit. अगर आप पेड़ या पौधे से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप फल नहीं ला पाएंगे। It must remain in the vine. उसे उस दाखलता में, उसे उस
अंगूर के पेड़ में जुड़े रहना There is a जरूरी है requirement. There is no choice. It must remain in the vine. और उसके पास और कोई दूसरा चुनाव नहीं है, लेकिन उसे We- उस अंगूर के पौधे में जुड़े रहना है। We must stay connected to Jesus. हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना जरूरी We है। must stay in love with Jesus Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेम में जुड़े रहना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Because if we do not remain in Jesus Christ, we will never be able to bear fruit. क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने ना रहे तो हम कभी भी फल नहीं ला You सकते। will never be able to be Christ-like. आप कभी भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा नहीं बन पाएंगे। Hallelujah. So हालेलुया। it's very important that we stay connected to Jesus. इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें। This is what God desires for you and for me. और ये परमेश्वर आशा रखता है आपके और मेरे लिए That you and I will be living Jesus. कि आप और मैं जीवित यीशु बने। Hallelujah. That हालेलुया। when people will see you, people will see me, they will say, "Oh, I saw someone different today." और जब लोग आपको और मुझे देखते हैं तो वो कहे कि आज मैंने कुछ अलग या किसी अलग व्यक्ति को देखा। When you are staying in Baljit Nagar area, जब आप बलजीत नगर एरिया में रह रहे हैं, people, you see, you go to Baljit Nagar, there are like tons, millions of people in that area. जब आप जाएंगे बलजीत नगर में तो आप देखेंगे कि उस इलाके में ऐसा लगता है जैसे लाखों लोग रह रहे हों। In the evening, if you go there and stand on that street that goes to Baljit Nagar, you just cannot stand still. People will come and they will bounce you. अगर शाम के समय आप उस गली में खड़े हों जो बलजीत नगर की ओर जाती है तो वहां आप ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। But as the crowd moving and they see you, they will say, here, somebody is different, I see. This is Jesus. और जैसे वो भीड़ आगे बढ़ती है तो वो देखकर कहें कि ये व्यक्ति अलग है, ये यीशु है। He looks like Jesus. He talks like Jesus. He behaves like Jesus. He is different from the crowd. जैसा बोलता है यीशु मसीह, जैसा दिखता है, उसके जैसा व्यवहार करता है, वो भीड़ से अलग है। And this will only happen if you stay connected to Him. और ये तभी होगा जब आप उसके साथ संपर्क में रहें या जुड़े रहें। And later we see that when you pray, if you stay connected, your prayers are going to be answered. और बाद में हम देखते हैं कि अगर आप उसके साथ जुड़े रहें तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। What does God desire from us? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? What He desires from us? वो हमसे क्या उम्मीद रखता है? That we will stay connected to Him. कि हम उसके साथ जुड़े रहें, Connected through His Word, उसके वचन के जरिए से उससे जुड़े रहें, through prayer. प्रार्थना के जरिए जुड़े रहें। Relationship with Jesus is very important. प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता बहुत जरूरी है। Religion is not important. धर्म जरूरी नहीं है, Relationship with Jesus is important. रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We and you and I must enjoy a living and a long and an everlasting relationship with Jesus Christ. आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह के साथ लंबा, कभी ना खत्म होने वाले रिश्ते को आनंद उठाना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. As today is the first Sunday of the month, और जैसे ये महीने का पहला इतवार है, every first Sunday we get together and we take Holy Communion. और हम लोग हर इतवार पहले महीने के पहले इतवार में हम लोग इकट्ठे होकर प्रभु भोज लेते हैं। I hope you have taken some bread with you or some drink with you. और मैं आशा करता हूँ कि आपने अपने साथ एक छोटी रोटी ली होगी और पीने के लिए कुछ लिया होगा। If you have not taken it, और अगर आपने नहीं लिया है, I would like you quickly to go and get some bread and get some drinks. और मैं चाहूँगा कि आप तुरंत जाकर आप रोटी ले लें और पीने के लिए कुछ ले आएं। But put your TV on. और आप इसको देखते रहे, आप इसको ऑफ ना करें। Keep listening to it आप इसको सुनते रहें। as you prepare your bread or drink. और जैसे आप अपने रोटी और पीने के लिए आप उसको तैयार करते हैं। We take Holy Communion to remember Jesus' sacrifice on the cross for us. कि आप जब हम लोग प्रभु भोज लेते हैं तब हम यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करते हैं जो उसने क्रूस पर दिया। The Bible says बाइबल ये कहती है that
Jesus took our sins and our sorrow. कि उसने हमारे पापों को और हमारे पीड़ाओं को ले लिया। In Isaiah chapter 53 verses 4 to 6, it talks beautifully about what Jesus did for us. और यशाया उसका 53 में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। It says, वो यहाँ पे ये लिखा है, surely Jesus took up our infirmities and carried our sorrows. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। Yet we considered him stricken by God and smitten by him and afflicted. तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। Jesus, it talks about Jesus going to the cross and dying on the cross. और ये यीशु मसीह के बारे में बताता है कि जब वह क्रूस पर जा रहा था, मरने के लिए उसको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था। And he was beaten there. He was stricken. His beards were pulled. He was given crown of thorn on his head. और उसको मारा गया और उसके कपड़े भी उससे छीन लिए और उसको कांटों का ताज पहनाया He गया। was accused of wrongdoings. और उसको गलत कामों के लिए उस पर इल्जाम He लगाया was गया। accused of sin. और उसको पाप करे जाने के लिए उस पर इल्जाम But लगाया। the Bible says, बाइबल ये बताती it है, says, but all these things, it happened for us. और बाइबल ये कहती है कि वह जो भी कुछ हुआ वह हमारे लिए हुआ। It says, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. And the punishment that brought us peace was upon him. And by his wounds we are healed. परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। All those pain and agony and the sin, it was our sin. और जो भी दर्द वह पीड़ा उसने सही वह हमारी थी। He took what was ours और उसने वह ले लिया जो हमारा था। and he took it upon himself. उसने अपने ऊपर उसको ले लिया And whatever belonged to him, और जो भी कुछ उसका था he handed over to us. उसने वह हमें दे दिया। We call it a divine exchange. उसको हम लोग दैविक अदला बदली कहते हैं। On the cross, there was a divine exchange took place. और वहाँ पे क्रूस पर वहाँ पर दैविक एक अदला बदली हुई थी। On the cross, he took our sin upon him और वहाँ क्रूस पर उसने हमारे पापों को हमसे ले लिया and he gave his righteousness for और us. उसने हमें अपनी धार्मिकता दे दी He took our guilt upon himself और उसने हमारे दोष को अपने ऊपर ले लिया and he gave his dignity to us. और उसने हमें अपना सम्मान या आदर उसने हमें दे दिया। He took our pain and our sorrows and sicknesses upon himself. और उसने हमारे पीड़ाओं को हमारे दर्द को अपने ऊपर ले लिया। And while he was hanging on the cross, और जब वह क्रूस पर लटकाया गया he handed over his freedom, his healing, his health to us. और उसने हमें अपने स्वास्थ्य जो हमें अपना जो जीवन है उसने हमें जो चंगाई है हमें दे दी। And most important of that, और उससे बढ़कर इन सब चीजों से बढ़कर he took our death upon himself और हमारी मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले लिया and he gave his eternal life for us. और उसने अनंत काल के जीवन को हमें दे दिया That you and I can enjoy life for eternity in the presence of God. कि उसने हमें अपनी अनंत काल के जीवन दे दी कि हम इसका आनंद ले सके। So all our sins, our guilt, our pain, our sickness, our death, it's with Jesus Christ. और जो हमारा पाप है, हमारा दोष, हमारा जो पीड़ा, हमारा दर्द, हमारी बीमारियां, हमारी मृत्यु सारी यीशु मसीह के ऊपर उसने ले And ली। what was his? और उसका जो भी कुछ था, His righteousness, उसकी जो धार्मिकता, his dignity, उसका सम्मान, his freedom, उसकी स्वतंत्रता, his healing and health, उसकी जो स्वास्थ्य, उसका जो अच्छा जो स्वास्थ्य है और जो चंगाई है, and his eternal life और सबसे खास तौर से उसका अनंत काल का जीवन is with us. वह हमारे साथ है। All is because of the cross of Jesus Christ. और ये सब उस क्रूस के द्वारा है। And we remember this day और हम लोग यह दिन याद करते हैं that he died
our death, कि उसने हमारी मृत्यु को ले लिया and He gave us freedom. और उसने हमें स्वतंत्रता दे दी। And this is a time of remembrance. और ये है स्मरण करने वाला The समय। Bible says, बाइबल ये बताती है as you eat this bread, कि आप इस रोटी को खाते as you हैं drink from this cup, और इस कटोरे से पीते हैं, you remember what you have done, what I have done for you. और वह ये कहता है कि तुम वह स्मरण करो जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। While you take your bread, और जब आप अपनी रोटी को अपने हाथ में I लेते would हैं, like you to take it on your hand, आप अपने हाथों में इसे ले ले, and I will say, shall we eat और together? मैं कहूंगा कि क्या हम इसे एक साथ खाएं। Let's eat together. हम इसको एक साथ खाते हैं। Jesus' body was broken for you. और यीशु का जो शरीर है वह आपके लिए और मेरे लिए तोड़ा गया। As we remember that, और आप इसको याद करेंगे। let us eat together. और जब हम इसे याद करते हैं हम एक साथ खाते हैं। The Bible says, बाइबल ये कहती है the blood of Jesus cleanses us from all our sin. जो यीशु का लहू है हमारे सारे पापों से हमें धोकर साफ करता है। Jesus shed His blood upon the cross. और यीशु ने अपने मृत्यु से जो लहू बहाया है वह हमारे लिए। As we take this drink in our hand, और जैसे हम इस प्याले को हम अपने हाथों में we लेते हैं, remember His sacrifice for us. हम उसके बलिदान को स्मरण करते We हैं। remember that He shed His blood for our sin, for your sin, that we will be sin free. और हम इसे याद करते हैं कि जो लहू उसने बहाया हमारे लिए ताकि हम लोग पाप रहित हो जाएं। Shall we all drink together? आइए हम इसको एक साथ पीते हैं। At this moment, I would like you to remember what Jesus has done for you. इस समय मैं चाहूंगा कि आप उन सब चीजों को स्मरण करें कि उसने हमारे जीवन में क्या की है। And if you want to kneel down or raise your hands on whatever posture you want to take, you can take that posture and just start praising God. और अगर आप अपने घुटनों पे आना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से आप परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप उसको धन्यवाद दे सकते You may हैं। raise your hands and praise God. आप अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद कर And say सकते to हैं Jesus, Jesus, thank you for giving your life for me. और कहे कि धन्यवाद करता हूँ यीशु कि तूने अपने जीवन को मेरे लिए दिया Jesus, है। thank you for your sacrifice. प्रभु तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। Jesus, thank you for your love for me. प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ। Jesus, thank you for all that you have done on the cross for me. प्रभु जो उस क्रूस पर तूने मेरे लिए किया है उन सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। Father God, we come before you at this moment. पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं इस समय में। And we are grateful to you for what you have done on the और cross. प्रभु तेरे नाम को हम लोग सराहते धन्यवाद करते हैं उन कामों के लिए जो तूने क्रूस पर किया है। God, you have set us free from sin. और प्रभु तूने पाप से हमको छुड़ाया है, पाप रहित किया And you है। have made us a child of God. और प्रभु तूने हमको अपना संतान बनाया है। We are so thankful to you. हम तेरा धन्यवाद करते हैं। God, and we pray और प्रभु प्रार्थना करते हैं that as we remember your sacrifice, कि हम जैसे तेरे बलिदान को हम लोग स्मरण we करते हैं will stay true to you, और प्रभु हम लोग तेरे से हम लोग सच्चे रहेंगे and we will keep praising you. और प्रभु तेरी आराधना तेरी स्तुति करते Give us a रहेंगे। grateful heart. और प्रभु तू हमको अनुग्रह से भरा हुआ हृदय We दे। thank you and praise you, तेरा God. धन्यवाद करते हैं In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से। amen. आमीन।
सब उस प्रभु की उपस्थिति में चले और उससे कहें कि प्रभु मैं तेरे भवन में आया हूं, प्रभु मैं तेरे सामने आया हूं, प्रभु तेरी आराधना करने के लिए। बाइबल बताती है कि जय जयकार के साथ, आनंद के साथ उसके नजदीक आए, उसको ऐसी आराधना दे जिसके वो योग्य है। प्रभु को धन्यवाद करें उन सभी बातों के लिए जो उसने आपके जीवनों में की है, जिन बातों से उसने आपके जीवनों को भर दिया है। आइए हम सारे मिलकर कहें प्रभु से कि प्रभु मैं तेरे भवन में आया हूं, प्रभु यीशु। प्रभु मैं अपनी धन्यवाद की भेंट तुझे चढ़ाता हूं, प्रभु अपनी स्तुति का बलिदान मैं तुझे चढ़ाता हूं, तेरी महिमा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। बाइबल इस प्रकार से कहती है, लूका उसका 7 अध्याय उसका 38 पद, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बाइबल हमें सिर्फ एक ही जगह पर इस बात के लिए बोलती है कि हम अपने देने के द्वारा हम परमेश्वर को परख सकते हैं। तभी बाइबल कहती है कि तुम दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम परमेश्वर के भवन में देते हैं तो हम ऐसा करके परमेश्वर को हम परख सकते हैं। हम कहीं पर भी परमेश्वर को परख नहीं सकते हैं, सिर्फ अपने देने के द्वारा ही हम परमेश्वर को परख सकते हैं। तो ये हमारे लिए मौका है कि हम अपना भेंट और दशवांश जो है परमेश्वर के भवन में लाएं। हम अपना भेंट और दशवांश जो है यदि हम देना चाहते हैं तो हम अपना भेंट और दशवांश गुड न्यूज़ सेंटर के मेन अकाउंट में हम दे सकते हैं। और यदि हम इनमें से कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो हम उन एप्लीकेशंस के द्वारा भी हम दे सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए नंबर पर हम भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर पिता ने हम सबको ये अवसर दिया कि हम सब जमा होकर अपने अपने स्थानों पर परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको आज के इस दिन में पिता परमेश्वर ये अवसर दिया कि आपकी नज़दीकी में हम आने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद पिता, जो कुछ पिता परमेश्वर आपके लोगों ने मिलकर आपके नाम की महिमा की। पिता परमेश्वर हम जानते पिता परमेश्वर आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। पिता परमेश्वर आपने हमें आशीष दिए खुदावंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके अच्छे वचनों को हम सुनने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। जितने लोगों ने पिता परमेश्वर खुदावंद आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर हाथ बढ़ाए पिता, अपने दान दशमांश देने पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी हम आशीष चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप अनुग्रह करें खुदा यीशु मसीह। पिता हम प्रार्थना करते खुदा यीशु मसीह, इस पूरे सप्ताह में हमें से हर एक को आप संभाले खुदावंद, ताकि हम सब फिर से पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करने पाए खुदावंद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता, आपकी हर एक आशीष हर एक बरकत के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं